हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम किस तरह से इस पैच को अपने शर्ट पर एप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं या अटैच कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। और इसको अक्सर लोग इसको बाज़ार से एप्लाई करवाते हैं और बहुत कॉस्टली ये पड़ जाता है। तो हम इसको घर पे लगाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। एक मैजिकल तरीका बताऊंगी आपको जिससे बहुत ही आसानी से ये पैच आपकी शर्ट पर अटैच हो जाएगा। और इस पैच जिस तरीके से मैं बताऊंगी ये आप नेक के पैच को भी इस तरह से अटैच कर सकते हैं और स्लीव्स के भी और दामन के भी। तो बस अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको अटैच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम इस तरह से इसके दामन पर इस तरह से ये सिलाई लगा लेंगे। दामन पर फुल इस तरह से सिलाई लगाकर और फिर जो ये सिलवटें हैं इसको निकालने के लिए हम इसको प्रेस करेंगे। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। तो अब हम इसको प्रेस करते हैं। इस तरीके से हम इसको प्रेस कर लेंगे और ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे क्योंकि ये शिफॉन का कपड़ा है तो इसके जलने का ख़तरा हो सकता है। तो इस वजह से हम इसको लाइट सा गर्म करके तो इस तरह से प्रेस कर लेंगे, सिर्फ इसकी सिलाई की सिलवटें निकालने के लिए। तो ये देखें, ये सिलवटें निकल चुकी हैं। अब अगला प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, हमने पहले इस तरह से अपने पैच को अपने शर्ट पर इस तरह से सेट करना है। इस तरीके से हमने इसको लगाना है शर्ट के ऊपर। इस तरह से जस्ट हमने इतना जो इसका हिस्सा है ये नीचे की तरफ इसको लगाएंगे लटका कर, और बाकी सब सारा ऊपर की तरफ इस तरह से रख कर तो अटैच करेंगे। पहले आप इसको इस तरह से सेट कर लें और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारा मेन पार्ट हमारा ये है, ये ग्लू। इसकी मदद से हम इस पैच को अटैच करेंगे, लगाएंगे अपनी शर्ट पर। और फिर आगे मैं बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको लगाने वाले हैं। और ये बहुत मेन पार्ट है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा। इसी के साथ आप बड़ी ही आसानी से इसको पैच को अटैच कर सकते हैं और ज़रा भी आपका कपड़ा ना ऊपर वाला पैच हिलेगा और ना ही नीचे वाला शिफॉन का कपड़ा हिलेगा। ये जो पैच है इसके इस साइड पर हम इस तरह से पूरा ग्लू लगाएंगे, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया है अभी। और इसकी मदद से इस पैच को लगाना बहुत आसान हो जाएगा और यही मेन पार्ट है इसका। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पूरी समझ आए कि आप किस तरह से इसको लगाएंगे। जो हिस्सा हमने नीचे की तरफ रखना है, जैसे फर्स्ट पे हमने ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखना है, तो इस पर हम इस तरह से ये ग्लू इस तरह से लगाएंगे। ये देखें इस तरह से, और इस तरीके से लगाकर आपका कपड़ा बिल्कुल उस पैच जो है वो शर्ट पे बिल्कुल स्टिक हो जाएगा और बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो बस इस तरह से आपने ये पूरा लगा लेना है। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम आगे क्या करने वाले हैं। ये लग चुकी है, अब इसको हम कर देंगे बंद और इसको रखेंगे साइड पर और इसको पकड़ेंगे इस तरीके से और कपड़े को इस तरह से सेट करेंगे। ये देखें, सारी सिलवटें निकलनी चाहिए ताकि ये ख़राब ना हो या ऊपर नीचे ना लगे पैच जी। तो व्यूवर्स, ये हमने इसके ऊपर सेट कर लिया है। इस तरीके से हमने इसको लगाना है, इस साइड वाली को ऊपर रख कर लगाना है और जो हमने नीचे लटका कर लगाना है वो इतना सा फैब्रिक है जो हमने नीचे लटका कर लगाना है। और आपने जैसे कि देखा मैंने यहाँ पर ग्लू लगाया है। हम इसको इसके साथ इस वाले फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे इस तरीके से। ये देखें, इस तरह रखते हुए इस तरह अटैच करते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से इसको हाथ की मदद से इसको नीचे प्रेस करेंगे ताकि ये कपड़े के साथ स्टिक हो जाए। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, जो एक्स्ट्रा पैच है जो कि हमारे कपड़े से एक्स्ट्रा था, वो हमने बाहर की तरफ, दोनों साइड से बाहर की तरफ निकाल दिया। ये देखें, और इसको हमने इस तरह से इसके साथ स्टिक कर दिया है। ठीक है, ये स्टिक हो चुका है।
व्यूवर्स, इसको हमने स्टिक कर दिया हुआ है। इस ग्लू की मदद से ग्लू लगाकर इसको लगा दिया है। देखें, ये अटैच तो हो चुका है, लेकिन हम इसको आयरन की मदद से इसको प्रॉपर तरीके से इसको स्टिक कर देंगे। जब इसके ऊपर आयरन फेरेंगे तो ये बिल्कुल स्टिक हो जाएगी और ये उतरेगी नहीं, और जहाँ आपने ग्लू लगाया है वहीं पर ये इस तरह से स्टिक हो जाएगी। ये देखें, इस तरीके से आपने इस तरह से आयरन चलानी है। बस कुछ सेकंड के लिए आयरन चलानी है और देखिएगा मैजिक कि ये इसके साथ प्रॉपर तरीके से स्टिक हो चुकी है। ये देखें, अब ये स्टिक हो चुकी है। अब इसको ये हमने आर्जी तौर पर ये काम किया है। अब जो प्रॉपर काम करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये जब इसको वॉश भी कर लेंगे तो ये नहीं उतरेगी, तो वो भी मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी। जिस तरह से हमने नीचे की तरफ इस तरह से ग्लू लगाकर इसको स्टिक किया है, इसको जोड़ दिया है, इसी तरह से हम ऊपर वाला जो ये कट वर्क है, नीचे तो कट वर्क वो नीचे आना था, तो उसको तो हमने ऐसे ही अटैच किया है, जस्ट सिंपल सा सीधा सा, और इसको हमने ऊपर की तरफ अटैच करना है। तो इसके जो कट वर्क है वो भी अटैच होंगे। तो हम इस तरह से कट वर्क पर भी इस तरह से ये ग्लू लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पकड़कर कपड़े को हाथ में, और मेक श्योर कीजिएगा कि ये आप पैच पर अटैच करें। कपड़े पर अटैच करेंगे तो वो आपके हाथ से फिसलेगा और वो सही से अटैच नहीं होगा। तो आपने बस इस तरह से, ये हमने धागा लिया है और हमने ये सुई में इस तरह से धागा डाल दिया है, और आप चाहें तो सुई के साथ करें, नहीं तो आप मशीन के साथ भी इजीली नीचे की तरफ सिंपली इस तरह से सिलाई लगाकर तो कट वर्क पर इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। मशीन के साथ इजीली लग जाएगी, लेकिन हम इस तरह से सुई के साथ लगाएंगे। ज़्यादा नीटनेस आती है सुई के साथ, इस वजह से हम इसको सुई के साथ लगाने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको लगाना सिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से हम कपड़े को उठाएंगे और इस तरह से नीचे की तरफ से सुई को ऊपर की तरफ इस तरह से गुजारेंगे। और आप देखें, जब मैंने ये कपड़ा और पैच साथ अटैच हुआ हमने उठाया तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा अपनी जगह से, बिल्कुल जहाँ पे मैं लगाया था वहीं पे स्टिक है। तो बस हमने इस तरह से ये धागा निकालना है और ऊपर से बिल्कुल बारीक सा टांका लेते हुए नीचे की तरफ आप थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह से ऊपर की तरफ निकाल देंगे। फिर ऐसे ही नीचे की तरफ थोड़ा सा लेते हुए ऊपर की तरफ निकालेंगे, और इसी तरीके से हमने पूरा जो है वो अटैच करना है। ये देखिए, फिर हम ऊपर की तरफ से हमने बिल्कुल, आपको करीब से दिखाती हूँ, बिल्कुल हमने थोड़ा सा इस तरह से, ताकि ऊपर की तरफ धागा नज़र ना आए, इस वजह से हमने बिल्कुल बारीक सा लेना है। और फिर नीचे से हमने, ये देखें इतना गैप है, ये देखें आपको दिखा देती हूँ, इतना गैप हमने रखा है। तो नीचे की तरफ इस तरह से हम करके तो ऊपर की तरफ इस तरह से निकाल देंगे। बस इसी तरीके से आपने ये लगाते जाना है पूरा। ये देखें, हमने नीचे वाली की तरफ से पूरा अटैच कर लिया है। इसी तरीके से देखें, हम थोड़ा सा ऊपर लेकर इस तरह से इतने इतना गैप रखकर हमने ऊपर की तरफ निकाल लेना इस तरह से। और इस तरह से आप देखें नीचे की तरफ, ये देखें यहाँ से नीचे की तरफ इस तरह से सुई को निकाल लेंगे। ये देखें, ये हमने सुई को निकाल लिया है। अब हमने यहाँ से इसको पक्का कर देना है, और 2 मिनट हम इसको पक्का करेंगे। इस तरह से कपड़े के साथ इसको लगाएंगे, इस तरह से अटैच करेंगे, और फिर हमने इस तरह से धागे में से गुजारना है और इसको पक्का कर देना है। ये देखें, 2 दफ़ा ये पक्का हो चुका है। ये रहा, अब ये टूटेगा नहीं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा इस तरह से देखें
सिलाई हो चुका है। अब आप इसको वॉश भी करेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल नहीं उतरेगा, कि ऊपर इसकी सिलाई हो चुकी है तब ये बिल्कुल इसी तरह से रहेगा और धागे भी इसके नहीं निकलेंगे। तो बस अब नीचे वाली तरफ से हो चुका है, ये देखें नीचे से भी स्टिक हुआ है। अब ऊपर वाली साइड पे हम इस तरह से यहाँ पे भी सुई धागे के साथ ही हम कट वर्क को भी अटैच कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसे हमने नीचे की तरफ एप्लिक किया है सुई धागे के साथ, इसी तरीके से इसी मेथड से हम ऊपर की तरफ भी इसको इसी तरह से एप्लिक करेंगे। और ये आप देखें, ये देखें हम इसी तरह से सुई को ऊपर की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से निकालेंगे, ये इस तरह से। और जैसे मैंने आपको बताया है कि बारीक सा टांका लेंगे और इतने गैप पर, ये आपको गैप नज़र आ रहा है, इतने गैप पर आपने इसको ऊपर की तरफ निकाल लेना है ये। और फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा टांका लेके ऊपर की तरफ थोड़ा गैप पर ऊपर की तरफ निकाल लेना है। इसी तरह से आपने करते जाना है, ये देखें। और जहाँ पर ये नोक्स आ रही हैं वहाँ पर आपने इसको ऊपर की तरफ ज़रूर निकालना है ताकि यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाए। बस इसी तरह से आपने इसको निकालते जाना है, ये देखें। और आप देखें कि ग्लू लगाने का हमारा ये फ़ायदा हुआ है कि हमें ना हमारा कपड़ा नीचे वाला हिल रहा है और ना ही ऊपर वाला पैच हिल रहा है, और इजीली आप इसको एप्लिक करते जा रहे हैं सुई के साथ। आप चाहें तो इसको मशीन के साथ भी कर लें, वो तो और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी चाहें तो आप कर सकते हैं। तब मैं आपको ये फुल इस तरह से एप्लिक करके सुई धागे के साथ ना सिलाई करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, हमने पैच को लगा लिया है। पहले हमने इस तरह से ग्लू के साथ अटैच किया, फिर उस पर आयरन के साथ प्रेस किया और फिर हमने इसको सुई धागे के साथ अटैच कर लिया है। अब ये प्रॉपर तरीके से जुड़ चुका है, अब ये बिल्कुल नहीं उतरेगा। ये देखें, आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। ये देखें नीट तरीके से हमने इसको लगा लिया है। ये कट वर्क में हमने इस तरह से इसको सुई धागे के साथ लगाया है, अटैच किया है। और नीचे भी आप देखें इसी तरह से हमने सुई धागे के साथ लगा कर, तो अभी आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको वॉश करें, चाहे जिस तरह से भी इसको इस्तेमाल करें, अभी आपका ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और आप भी ये तरीका ज़रूर इस तरीके से ये पैच अटैच कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। शुक्रिया।